नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम नवीन पंचाल है और आज हम आई के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेटिना। इस लेक्चर पे आप तभी आइएगा जब आपने इसके पहले वाले लेक्चर देख रखे हो और तभी आप उसको थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वर्थ मिली है, कुछ फ़ायदा मिला है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और चाहे तो थैंक यू भी कह सकते हैं। और नॉट सेट से पहले मैं कंप्लीट सिलेबस पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सेशन पे चलेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर, जिसका नाम है आज का टॉपिक रेटिना। ठीक है नो, रेटिना की अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो रेटिना इज इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर का मतलब क्या है कि सबसे इनर लेयर है। देखिए, आईबॉल की 3 लेयर थी, आउटर मोस्ट एक्सटर्नल लेयर है ना, जिसको हमने अवेस्कुलर लेयर बोला था। मिडल कोट जो बीच वाली लेयर है जिसको हमने मिडल कोट बोला था, अवेस्कुलर लेयर बोला था। और तीसरी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसको हमने बोला था न्यूरोनल कोट। तो इनर लेयर दैट इज योर न्यूरोनल कोट। न्यूरोनल कोट क्यों? क्योंकि ये वो लेयर है जहां पे नर्व इंपल्सेस रिसीव होते हैं, है ना। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द न्यूरोनल कोट। और उसमें आती है आपकी कौन? ये आती है आपकी रेटिना। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। रेटिना इज अ थिन डेलिकेट लेयर कंटिन्यूस विद द ऑप्टिक नर्व वेयर द एक्चुअल प्रोटेक्शन नियर। ये बहुत पतली थिन लेयर होती है, आप यहां पे देख पाएंगे। देखो, आउटर ये आपका स्क्लेरा हो गया, ये कॉर्निया हो गया, कोरॉइड हो गया, सिलरी बॉडी, आइरस, लेंस और ये है आपकी रेटिना। तो ये बहुत थीन लेयर होती है, बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होती है, बहुत फाइन स्ट्रक्चर होती है, जिसके लिए पूरा तामझाम बाहर का किसके लिए कर रखा है? सिर्फ और सिर्फ इस रेटिना के लिए, जहां पे एक्चुअल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? देखिए भाई, जैसे लाइट रेज आ रही है, सपोज करो लाइट रेज आई, लेंस ने इसको कन्वर्ट किया और ये सीधा कहां डालता है? आपके रेटिना पे। तो एक्चुअल जो इमेज, जो इंपल्सेस जनरेट होते हैं वो कहां पे होते हैं? आपके रेटिना पे। इसलिए एक्चुअल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ता हूं। इट इज अ सैंडविच बिटवीन द करोइड एंड विट्रस ह्यूमर। सैंडविच का मतलब ये दो स्ट्रक्चर के बीच में स्ट्रक्चर है। आउटर ये पीछे की तरफ आप देखेंगे करोइड। मैंने करोइड वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि करोइड एक तरीके से बैड प्रदान करता है रेटिना को। तो पीछे की तरफ ये कौन है? आपका करोइड है। और आगे की तरफ यहां पे है आपका विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर और करोइड के बीच में होती है आपकी रेटिना। तो इट इज अ सैंडविच बिटवीन किस किस के बीच में? करोइड एंड विट्रस ह्यूमर। नो, अगर मैं इसको थोड़ा सा एनाटॉमी में और थोड़ी सी बात करूं तो रेटिना जहां से खत्म होती है, या रेटिना का जो सेंसिटिव एरिया जहां से खत्म होता है, उसको बोलते हैं ओरा सेरेटा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, रेटिना आगे की तरफ नहीं होती है, रेटिना पीछे से ये ऑप्टिक नर्व्स कंटिन्यू होते हैं रेटिना पे और आगे की तरफ जैसे आती है, और जहां पे आपका रेटिना खत्म होती है, जहां से रेटिना एंड होती है, उस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? ओरा सेरेटा। अगर मैं और बोलूं तो देखिए, आई का ये इक्वेटर है, दिस बोथ आर द इक्वेटर, और ये है आपका स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन क्या होता है? वो जंक्शन जो बिटवीन द कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शंस। और इन दोनों के बीच में, जैसे ये है और ये है, तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? ओरा सेरेटा। ठीक है। रेटिना के आगे बात करूं तो रेटिना की 2 लेयर होती है। पहली होती है पिगमेंट लेयर और दूसरी होती है न्यूरोनल लेयर। अब समझना, देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं वापस से। देखिए, रेटिना की 2 लेयर है। पहली ये वाली लेयर है आपकी पिगमेंटेड लेयर, दिस इज लेयर कॉल्ड पिगमेंटेड लेयर। और एक इनर लेयर एक और होती है, मैं ऐसे रब कर देता हूं, ऐसे बना देता हूं। दिस इज लेयर कॉल्ड द न्यूरोनल लेयर। न्यूरोनल लेयर क्यों उसको न्यूरोनल और पिगमेंटेड लेयर कहा गया? देखिए, पिगमेंटेड लेयर जहां पे आपके पिगमेंट होते हैं, इसी वजह से इसको पिगमेंटेड लेयर बोला गया।
पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके रोड एंड कोन्स, हाँ या ना। और न्यूरोनल लेयर क्यों? क्योंकि जो भी आपकी लाइट आती है वो पहले इमेज या जो इंपल्सेस रिसीव कौन करता है? वो करता है आपका न्यूरोनल लेयर। इसके बारे में हम डीप डिस्कशन करेंगे, हाँ या ना। अब हम थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में और समझते हैं। देखिए, ये है आपकी, अगर आप यहां से ऑप्थेल्मोस्कोप से देखेंगे, हियर आप अगर ऑप्थेल्मोस्कोप से देखेंगे तो आपको जस्ट सेंटर में एक डिस्क दिखेगी जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। तो यहां पे एक आपको डिस्क दिखेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क क्या होती है? रेटिना का वो स्ट्रक्चर जहां पे ऑप्थेल्मिक आर्टरी आती है, ऑप्थेल्मिक वेन जाती है और नर्व जहां से इनर्वेट करती है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व पे आपके रोड एंड कोन्स नहीं होते हैं, इसी वजह से उस एरिया को ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इस वाले एरिया पे आपके रोड एंड कोन्स नहीं होते हैं, इस वजह से इस एरिया को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ऑप्टिक नर्व के थोड़ा सा लेटरली, ऑप्टिक नर्व के थोड़ा सा लेटरली अप्रॉक्स 3 mm लेटरली एक गड्ढा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया, इट इज ए येलोइश कलर। जहां पे भी ल्यूटिया आता है इसका मतलब क्या है कि उसका कलर कैसा है? येलो। तो मैक्यूला ल्यूटिया इट इज अ येलोइश कलर एरिया होता है, हाँ या ना। जो आप अगर ऑप्थेल्मोस्कोप से देखेंगे, अगर आप ऑप्थेल्मोस्कोप से अगर आई से देखेंगे, दिस इज योर आई, है ना। आंख अच्छी नहीं है लेकिन क्या कर सकते हैं, देखेंगे तो आपको सेंटर में तो ऑप्टिक डिस्क मिलेगी और ऑप्टिक डिस्क के जस्ट लैटरली आपको एक गड्ढा मिलेगा 3 mm जितना, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक्यूला ल्यूटिया। और इस गड्ढे के इस वाले जो सेंटर पॉइंट है इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, हाँ या ना। जो ये गड्ढे का बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। क्यों फोविया सेंट्रलिस इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि फोविया सेंट्रलिस में ओनली और ओनली कोन्स पाए जाते हैं। देखिए, पिगमेंट आपके मेनली यहाँ पे हम दो तरीके के पिगमेंट पढ़ेंगे। पहला पिगमेंट पढ़ेंगे रोड्स और दूसरा पढ़ेंगे कोन्स। होते क्या है रोड एंड कोन्स? रोड एंड कोन एक स्पेशल काइंड ऑफ पिगमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आती है उसको न्यूरोनल एक्टिविटी में कन्वर्ट करती है, हाँ या ना। जो लाइट आ रही है दैट इज योर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और उसको न्यूरोनल इंपल्सेस में कन्वर्ट करने का काम किसका है? रोड एंड कोन्स का, ठीक है। तो थोड़ा सा हम फोविया सेंट्रलिस के बारे में पढ़ लेते हैं। फोविया सेंट्रलिस इट कंटेन्स ओनली कोन्स। जैसा मैंने बताया था कि इसमें सबसे ज्यादा क्या है? कोन्स है, ठीक है। तो चूंकि कोन है तो कोन आपका क्लियर विजन, शार्प विजन, क्लियर विजन के लिए जिम्मेवार है। कलर विजन के लिए भी जिम्मेवार कौन है? आपका कोन। और जब भी कोन्स खराब होते हैं तो कलर परसेप्शन आपका नहीं होता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। मैं उसके बारे में और आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आपको यह समझना है कि फोविया सेंट्रलिस में सबसे ज्यादा कौन होते हैं? कोन्स होते हैं, रोड्स नहीं होते हैं, जो शार्प विजन के लिए, क्लियर विजन के लिए जिम्मेवार होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब करता हूं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेटिना का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सेल एंड लेयर। सेल एंड लेयर से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो देखते हैं क्या है। चलिए पहले आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको बताया था रेटिना की 2 लेयर होती हैं। द आउटर मोस्ट इज योर पिगमेंटेड लेयर, पिगमेंटेड लेयर, और अंदर वाली जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोनल लेयर, न्यूरोनल लेयर। तो रेटिना की मेनली 2 लेयर है। आउटर बाहर की तरफ आप देखेंगे तो पिगमेंटेड लेयर है जहां पे आपके पिगमेंट है, और अंदर वाली जो लेयर है दैट इज योर न्यूरोनल लेयर, हाँ या ना। अब मैं इन दोनों लेयर को काट के आपको यहाँ पे जूम या विजुअलाइज को बड़ा करके अपन देख रहे हैं कि कौन सी लेयर है, कौन सी सेल है। तो देखिए, अभी आपको सबसे पहले यहाँ दिख रहा होगा, ये है आपका कोरॉइड। देखिए, रेटिना के बाहर वाला एरिया कौन सा है? कोरॉइड। तो मैंने कोरॉइड को यहाँ पे ऐड किया है। तो फर्स्ट जो अपन कोरॉइड से कट सेक्शन ले रहे हैं, तो सबसे पहले कौन हो गया? आपका कोरॉइड। कोरॉइड के बाद आपकी लेयर आती है पिगमेंट लेयर, हाँ या ना। देखिए आप, ये है कोरॉइड, इसके बाद है आपकी पिगमेंट लेयर, है ना। तो पिगमेंट लेयर की पिगमेंट एपिथेलियम, सबसे पहले क्या है? पिगमेंट एपिथेलियम। आप यहां देखेंगे ये है आपकी पिगमेंट एपिथेलियम। इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है जहां पे आपकी ब्लड कैपिलरीज अंदर इन्वेट करती है सेंट्रल
ऑप्थेल्मिक आर्टरी की जो ब्लड कैपिलरी है वो अंदर इन्वेट करती है लाइक दैट, और उसके बीच में ऐसे रहता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होते हैं पिगमेंट, वो होते हैं रोड एंड कोन्स। देखिए रोड इसलिए क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है, रोड शेप की होती है, और कौन क्यों, क्योंकि इसकी शेप कैसी है, कोन शेप की, इसी वजह से उनको रोड और कोन नाम दिया गया। रोड ज्यादा होते हैं, कोन्स कम होते हैं, इसीलिए मैंने रोड्स बहुत ज्यादा बनाए, कोन एक या दो ही बनाए, है ना। रोड और कॉन्स के बारे में मैं इसके नेक्स्ट सेशन में डिस्कस जरूर करूंगा। नाउ अभी क्या है कि आपके रोड्स है और कॉन्स है। रोड का हेड इस पिगमेंट से जुड़ा होता है, और टेल आप देखेंगे एक दूसरी सेल है जिसका नाम क्या है, बाइपोलर सेल। बाइपोलर सेल क्यों बाइपोलर, क्योंकि इसके दो पोल है। आप देखेंगे इसके एक हेड है, दूसरा टेल है, दो पोल है, और इसकी वजह से उसका नाम क्या दे रखा है, बाइपोलर सेल। और बाइपोलर सेल आगे एक और सेल से कनेक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं गैंग्लियन सेल। कौन सी सेल, गैंग्लियन सेल। गैंग्लियन सेल क्या काम करते हैं मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा ना। अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं आरबीजी। आरबीजी मतलब रोड एंड कोन्स, बाइपोलर सेल एंड गैंग्लियोनिक सेल, ठीक है। नाउ अभी दो सेल और होती है इनके बीच में। पहली होती है हॉरिजॉन्टल सेल जिसको हम एच सेल भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल सेल का काम क्या है कि भाई ये रोड एंड कोन्स को आपस में एक दूसरे से बांध के रखना, ये काम किसका है, आपका हॉरिजॉन्टल सेल का। और एमेक्राइन सेल का काम क्या है, ये जो गैंग्लियन सेल है उनको आपस में आप देख पा रहे हैं आपस में सब जगह कनेक्ट कर रही है, तो उस कनेक्टेड सेल को हम क्या बोलते हैं, एमेक्राइन सेल। नो अब हमको ये समझना है इस सेल का काम क्या होता है। देखिए पिगमेंटेड एपिथेलियम है, पिगमेंटेड एपिथेलियम में आप इधर देखेंगे लाइट रेस आ रही है, ठीक है, लाइट रेस पड़ी, और पिगमेंटेड एपिथेलियम में जाना कि भाई दिन है रात है कौन सा कलर है, ये सबका परसेप्शन करके ये इंपल्सेस किसको देते हैं, बाइपोलर सेल को। बाइपोलर सेल आगे जाके किसको इंपल्सेस देते हैं, गैंग्लियोनिक सेल को। और गैंग्लियन सेल सब आपस में जुड़ के एक नर्व फाइबर बनाते हैं, और नर्व फाइबर के बाद ये एक आपकी ऑप्थेल्मिक नर्व बनाते हैं। ये आगे जाके क्या बनाते हैं, ऑप्थेल्मिक नर्व। और ऑप्थेल्मिक नर्व आपके ऑक्सीपिटल लोब में जाके विजुलाइज करता है। तो ये कुछ सेल्स है, पहली आपकी रोड एंड कोन सेल्स, इसके बाद बाइपोलर सेल। रोड एंड कोन्स को कौन कनेक्ट करता है, बाइपोलर सेल, बाइपोलर जिसके दो पोल हैं दोनों जगह कनेक्टेड है। इसके बाद गैंग्लियन सेल, गैंग्लियन सेल दैट इज एक्चुअल पार्ट ऑफ न्यूरोनल लेयर। ये किसका पार्ट है, न्यूरोनल लेयर का। मैंने बताया था दो लेयर है, पिगमेंटेड लेयर एंड न्यूरोनल लेयर। तो ये किसका पार्ट है, न्यूरोनल लेयर का, जहां पे इंपल्सेस रिसीव होते हैं, और ये गैंग्लियन सेल्स के फाइबर्स निकलते हैं, ऑप्थेल्मिक फाइबर्स निकलते हैं, जो आगे जाके क्या बनाती है, ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेल्स इन रोड एंड कोन्स को आपस में बांध के रखता है, एमेक्राइन सेल्स इन गैंग्लियोनिक सेल्स को आपस में कनेक्टेड करके रखता है। तो ये कुछ बात होगी हमारी सेल्स की। आओ चर्चा करें हम कुछ लेयर्स के बारे में। देखिए सबसे पहले लेयर होती है आपकी पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। इस लेयर का नाम क्या है, पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। नेक्स्ट इसके बाद आपकी ये फोटो रिसेप्टर आते हैं। रोड एंड कोन्स एक तरीके की क्या है, फोटो रिसेप्टर है। फोटो रिसेप्टर मतलब वो जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को न्यूरोनल एक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं, तो इस वजह से इसको कौन सी लेयर बोला गया, फोटो रिसेप्टर लेयर। इसके बाद आप देखेंगे आउटर न्यूक्लियर लेयर, क्योंकि आप ये देखेंगे बाइपोलर सेल का ये न्यूक्लियस है ना, तो इस वजह से ये बाहर की तरफ क्यों है, देखिए पिगमेंट लेयर बाहर की तरफ होती है, तो ये पार्ट है पिगमेंट लेयर का, है ना, इसीलिए इसको आउटर न्यूक्लियर लेयर बोला गया है। आउटर न्यूक्लियर लेयर आगे जाके जो न्यूरोनल का पार्ट होता है उसको हम इनर न्यूक्लियर लेयर बोलते हैं। तो इन आउटर न्यूक्लियर लेयर जो आपस में ये कनेक्टेड रहता है उसको प्लेक्सीफॉर्म लेयर बोलते हैं। जो आपस में ये बाइपोलर और गैंग्लियन सेल कनेक्ट रहती है उसको हम प्लेक्सीफॉर्म लेयर बोलते हैं। उसके बाद आपकी आती है इनर न्यूक्लियर लेयर, और इसके बाद वो एरिया जो गैंग्लियोनिक सेल वाला होता है उसको हम बोलते हैं गैंग्लियोनिक लेयर। और फाइनल जो आपके नर्व का इमर्ज होती है, नर्व आपस में जुड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं नर्व फाइबर लेयर। एक यहाँ पे इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर जगह नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया है। तो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
लेयर एग्जैक्टली होती है। 1-2 लेयर मैंने छोड़ दी होगी, बट एग्जैक्टली 10 लेयर होती है इसमें रेटिना में, हाँ या ना। तो ये कुछ अरेंजमेंट है आपका रेटिना का, यहाँ से इंपल्सेस जनरेट हो रही है, हाँ या ना, आ रही है सीधा इन रोड एंड कोन्स पे इंपल्सेस आ रहे हैं। रोड एंड कोन्स बाइपोलर को देते हैं, बाइपोलर गैंग्लियनिक सेल को देते हैं, और गैंग्लियनिक ऑप्थेल्मिक नर्व के थ्रू होते हुए ऑक्सीपिटल लोब तक पहुंचाते हैं। तो ये कुछ है आपकी सेल एंड लेयर। इनको याद, सेल और लेयर को याद करने का मेनली 3 है, पहला रोड एंड कोन्स, दूसरा बाइपोलर सेल और तीसरा गैंग्लियनिक सेल। चलिए अब मिलते हैं हम रेटिना के सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर समझ में नहीं आता है तो स्किप कर सकते हैं, है ना। थैंक यू फॉर अटेंशन। हाँ, और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना चाह रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे एंकर नवीन ANCHOR, वहाँ पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको मिल पाऊँगा एंकर नवीन के नाम से, हाँ या ना। चलिए, थैंक यू फॉर अटेंशन।